सुमन सिन्हा साहब हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। सुमन जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस में। सर, सबसे पहले तो ये बजट आम आदमी के लिहाज से आपको कैसा लगा? देखिए, मुझे तो काफ़ी ठीक ही लगा आम आदमी के लिहाज से, क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो रूरल एरियाज़ के लिए काफ़ी एलोकेशन और स्पेंडिंग एलोकेट किया हुआ है। दूसरा है इंश्योरेंस स्कीम्स हैं, पेंशन स्कीम्स हैं, फिर लो कॉस्ट हाउसिंग के लिए कुछ इंटरेस्ट माफ़ किया हुआ है, रीबेट दे दिया है इनकम टैक्स देने के लिए। तो अगर आप ये सब देखें तो हर तरह से मुझे लगता है कि आम आदमी के लिए ही ये बजट बनाया गया है ज़्यादातर, ना तो कि कॉर्पोरेट्स के लिए। राइट, मेरा सवाल यही था कि इंडस्ट्री की ग्रोथ को लेकर भी कहीं ना कहीं चिंता है इस समय वित्त मंत्री को, रिफ्लेक्ट हुआ है। कई ऐसे स्टेप्स हैं जो इनफैक्ट बहुत सपोर्टिव है इस समय इंडस्ट्री के लिए। लेकिन ओवरऑल अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 में से कितने नंबर देंगे कॉर्पोरेट साइड के लिए बजट को एलोकेशन जो किया गया है, उस पर आपका रिएक्शन? देखिए, कॉर्पोरेट के लिए जो दिया है ये बहुत डायरेक्टली नहीं दिया है। अगर कॉर्पोरेट ने बोला कि मेरे टैक्स कम कर दो, या किसी सेक्टर में कुछ और एक्साइज ड्यूटी कम कर दो, या कोई और बेनिफिट दे दो, तो ये एफएम ने उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। उन्होंने ध्यान इस चीज़ के ऊपर दिया है कि किस तरह से इकॉनमी में जिसमें डिमांड काफ़ी कम हो चुका है, उस डिमांड को कैसे बढ़ाएं। और उन्होंने रूरल एरियाज़ को, जहाँ पे काफ़ी हद तक डिस्ट्रेस फैला हुआ है, उस एरिया को उन्होंने यूज़ किया है कि वहाँ से हम थोड़ा डिमांड इकॉनमी में बढ़ाएं। और दूसरा ये है कि जो फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट है वो 3.5% ही रखा है। अगर उसको बढ़ा दिया होता तो गवर्नमेंट की बोरिंग बढ़ जाती, उससे फिर इंटरेस्ट रेट कम करने में बहुत मुश्किल होती आरबीआई को। तो अब मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि आरबीआई भी थोड़ी इंटरेस्ट रेट्स कम करेगी, और उस कम इंटरेस्ट रेट से फिर कॉर्पोरेट्स को भी फ़ायदा होगा, कंज्यूमर को भी फ़ायदा होगा। तो तीसरा ये है कि जो इनकम टैक्स के जो काफ़ी इश्यूज़ हैं उसको लेके एफएम ने काफ़ी सारी चीज़ें अनाउंस की हैं। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज़्म के बारे में काफ़ी बातचीत की है। तो मुझे लगता है कि अगर आप देखें कि अगर रूरल डिमांड बढ़ जाए, अगर बोरिंग कॉस्ट कम हो जाए, और तीसरा अगर टैक्स इश्यूज़ के ऊपर कुछ फ़ायदा हो जाए कॉर्पोरेट्स को, तो मुझे लगता है इससे काफ़ी बड़ा एक बेस खड़ा हो रहा है, जिससे कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगा कॉर्पोरेट्स की अर्निंग्स भी बढ़ेंगी और कॉर्पोरेट्स को भी काफ़ी फ़ायदा होगा इसमें, इस बजट के कारण। राइट, और इनफैक्ट टैक्स रैशनलाइजेशन के ऊपर भी सरकार का साफ तौर पे फोकस है। ये भी इस बजट से प्रूफ हुआ। रेट्रोस्पेक्टिव ये जो टैक्स है इसको जो हटाने की बात की गई है, इज इट अ गुड स्टेप फॉर द इकोनॉमी, और इसका इम्पैक्ट क्या समझते हैं? क्या इससे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बढ़ेगा विदेशी कंपनियों का इंडियन इकोनॉमी पर? ज़रूर बढ़ेगा, क्योंकि देखिए टैक्स को लेके हर एक कॉर्पोरेट काफ़ी परेशान रहता है। इनकम टैक्स वालों के हाथ में काफ़ी सारे पावर्स हैं, और इसी डर से काफ़ी सारे कंपनीज जो विदेश के हैं वो भी हिंदुस्तान में आने से थोड़ा डरते भी हैं। तो अगर इस तरह के टैक्स डिमांड्स कम हो जाए, या कोई एक तरीका बना दिया जाए जिससे कि अगर कोई डिस्प्यूट खड़ा हो जाए उसको आसानी से रिजॉल्व कर सकते हैं, तो उससे डेफिनेटली हर कॉर्पोरेट को काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा उससे। राइट, इनफैक्ट हरिंदर सिक्का साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं इस समय, उनका भी रिएक्शन मैं ले लेता हूं। सिक्का साहब, बहुत शुक्रिया अपने समय जी बिजनेस को देने के लिए। आपका फर्स्ट रिएक्शन इस बजट पे, कैसा लगा आपको वित्त मंत्री का ये बजट? और इस बजट पे अगर मैं फोकस पॉइंट पूछूं आपका, तो आपको क्या लगता है वित्त मंत्री का फोकस क्या ग्रोथ पे था? किस एरिया पे सबसे ज्यादा फोकस था सर? देखिए, जो पिछले साल का इन्होंने बजट पेश किया था उसमें इनका फोकस ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर और एफडीआई पे था। और एक साल में जो इन्होंने किया है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ट्रांसपोर्टेशन, वाटरवेज, जो बहुत सारे तरीके इन्होंने अपनाए हैं, वो एक एक्सपेरिमेंट था जो कि बहुत कम सरकारों ने आज तक ऐसा किया है। ये भी हमें समझना चाहिए कि जब ये आए थे सरकार में तो कॉफर्स एम्प्टी थे, खाली थे एकदम से, तो लिमिटेशंस थी। उन एक्सपेरिमेंट्स को आप आगे लेके गए इस नए बजट में, और कुछ और एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। रूरल इंडिया के ऊपर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, बहुत ज़्यादा फोकस है, और साथ के साथ में जो फार्मर वर्ड के ऊपर में इतना फोकस किया जा रहा है, अगर आप अपने बेस को स्ट्रांग बना देंगे, उसको मजबूत कर देंगे, तो उसका कंज्यूमर के ऊपर में अपने आप ऑटोमेटिकली एक डायरेक्ट इफ़ेक्ट आता है। फिस्कल डिसिप्लिन के ऊपर में जो इन्होंने फोकस कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा अच्छा वाइज स्टेप है। और जो एक्सपेंडिचर के ऊपर में और एक्सपेंडिचर कंट्रोल के ऊपर में, और जो बॉटलनेक्स रिमूव करने के ऊपर में जो इन्होंने एक कमेटी या दूसरी कमेटी या दूसरे तरीके वाया मीडिया लगाए हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस लगाए हैं, इसका बेनिफिट इनडायरेक्ट है और बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो एफडीआई इन्फ्लोज के ऊपर में है, जो एक आम आदमी के ऊपर में
उसको बेनिफिट होता है, भले वो वेजेस की तरफ से हो, टैक्सेस की तरफ से हो, या इनडायरेक्ट बेनिफिट जो उसको मिलने जा रहा है, ये सब एक मूड को देखते हुए कि इस वक्त जो इनकम है उसको कैसे जनरेट किया जाए। आई थिंक ओवरऑल इट्स अ वेरी बैलेंस्ड बजट, ट्रांसपेरेंट बजट। सो एफएम ने 9 चैप्टर्स खोले हैं, उनको थ्रेडबेयर डिस्कस किया है, ब्रीफ किया है, और उनके ऊपर में अटेम्प्ट जारी है। ओवरनाइट ये कोई अलादीन का चिराग लेके आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। दिक्कतें आएंगी और वो स्वाभाविक है, लेकिन एक अटेम्प्ट है। सर, आपको यहीं पे रोकना पड़ेगा।